हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आगे बढ़ेंगे और रिया चक्रवर्ती के नए दाव की बात करेंगे। इस वक्त रिया चक्रवर्ती मुंबई के बांद्रा पुलिस थाने में बैठकर सुशांत की बहन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश कर रही हैं। असल में रिया ने कल बांद्रा थाने में सुशांत की बहन प्रियंका के खिलाफ एक शिकायत दी थी, जिसमें प्रियंका पर सुशांत को बगैर प्रिस्क्रिप्शन के दवाई देने का आरोप लगाया था। रिया का कहना था कि 8 जून को सुशांत को प्रियंका ने दवाई दी थी और 14 जून को सुशांत की मौत हो गई। इसकी जांच होनी चाहिए। इससे पहले रिया से आज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की पूछताछ हुई, जो कल भी जारी रहने वाली है, क्योंकि आज की जांच पूरी नहीं हो पाई। आज रिया से उसके भाई शोवेक, सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत के सामने पूछताछ हुई। इसे आप क्रॉस क्वेश्चनिंग भी कह सकते हैं। सारे सवाल ड्रग्स से जुड़े हुए ही पूछे गए और हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि रिया ये तो स्वीकार कर रही है कि वो ड्रग्स मंगवाती थी, लेकिन इसका सारा आरोप वो सुशांत पर लगा रही है कि सुशांत के लिए ही ड्रग्स मंगवाए जाते थे। यानी रिया उस व्यक्ति पर आरोप लगा रही है जो उसके जवाबों का खंडन करने के लिए वापस नहीं आ सकता, हमारे बीच में मौजूद नहीं है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने पूछताछ के लिए लगातार दूसरे दिन आज सुबह रिया चक्रवर्ती पहुंची। रिया चक्रवर्ती पिंक और ब्लैक कलर की हुडी में थी। चेहरे पर मास्क था। मीडिया की भीड़ से बचाने के लिए मुंबई पुलिस की बैरिकेडिंग भी थी। पहले ईडी, फिर सीबीआई और अब एनसीबी, केंद्र सरकार की इन 3 बड़ी जांच एजेंसियों के सामने रिया चक्रवर्ती की कई बार पेशी हो चुकी है। इन सवालों से रिया कितनी परेशान हो गई है, इसकी एक झलक देखिए। कल जब एनसीबी की पूछताछ खत्म होने के बाद रिया घर पहुंची तो कार से उतरने के बाद कुछ ऐसे अंदर की तरफ दौड़ गई। रिया चक्रवर्ती इस गाड़ी से उतरी हैं। ये देखिए रिया चक्रवर्ती गाड़ी से उतरकर और जाती हुई आगे की तरफ अपने फ्लैट की तरफ। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी की पूछताछ में रिया चक्रवर्ती ने ड्रग्स के लिए फोन करने की बात कबूली है, लेकिन ये भी कहा है कि ये सब सुशांत के लिए मंगाया जाता था। रिया से जब ड्रग्स को लेकर पूछताछ की गई तो उनका साफ कहना था कि वो खुद ड्रग्स नहीं लेती। ड्रग्स मंगवाने की बात पर रिया ने कबूल किया कि हाँ, ड्रग्स मंगवाए जाते थे, वो भी सुशांत और उनके दोस्तों के लिए। एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक रिया ने अब तक कहा है कि उसने कभी भी ड्रग्स या बर्ड्स नहीं लिया। ये कबूला कि सुशांत के लिए ही दीपेश को ड्रग्स लेने के लिए फोन किया था। कहा कि सुशांत और सुशांत के दोस्तों के लिए ड्रग्स आता था। रिया ने खुद केवल सिगरेट और शराब पीने की बात मानी है, लेकिन एनसीबी को रिया के बयानों में कुछ झोल लग रहा है। इसीलिए एनसीबी ये जानना चाह रही है कि रिया कौन सी सिगरेट पीती थी, क्योंकि इस मामले में जिस ड्रग्स की बात हो रही है वो एक गांजा है जिसे सिगरेट में भरकर पिया जाता है। इसलिए एनसीबी रिया से बार-बार ड्रग्स और सिगरेट को लेकर ही सवाल कर रही है। जो हमारे पास सूचना है उनको हम वेरीफाई कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं और यही प्रोसेस चल रहा है। और बहुत सारी चीजें वेरीफाई करनी पड़ती है, एग्जामिनेशन होता है, डिटेल में जाना पड़ता है। इट टेक्स टाइम, यू हैव टू बी पेशेंट। सुशांत की मौत के बाद ड्रग्स के जाल में बुरी तरह फंस चुकी रिया चक्रवर्ती ने आज एक नया पैंतरा चला। रिया ने मुंबई पुलिस में सुशांत की बहन प्रियंका सिंह, दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर तरुण कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। रिया का आरोप है कि 8 जून को प्रियंका की तरफ से भेजे गए प्रिस्क्रिप्शन वाली दवा सुशांत को दी गई थी और उसी के 5 दिन बाद सुशांत की मौत हो गई। इस मामले की जांच होनी चाहिए। दरअसल करीब हफ्ते भर पहले सुशांत और उनकी बहन प्रियंका के बीच 8 जून को हुई बातचीत की व्हाट्सएप चैट सामने आई थी, जिसमें प्रियंका सुशांत को दवाई देने के लिए कहती है। बातचीत के दौरान प्रियंका सुशांत को लिब्रियम, नेक्सेटो और लोनाजेप नाम की दवाई बताती है। सुशांत बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवा नहीं मिलने की बात उठाते हैं तो प्रियंका दिल्ली से प्रिस्क्रिप्शन के इंतजाम की बात कहती है। रिया इसी बातचीत को आधार बनाकर आरोप लगा रही हैं कि 8 जून से सुशांत की बहन ने दवा शुरू की और 5-6 दिन में सुशांत की मौत हो गई, इसलिए इसकी जांच जरूरी है। ये बिल्कुल बेबुनियाद कंप्लेंट है, इसमें कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है ही नहीं। इस कंप्लेंट में जो इनकंसिस्टेंसी है कि पहले तो कह रही कि उन्होंने 8 जून को ही देख लिया था कि ये प्रिस्क्रिप्शन अगर वो भेज रही थी बहन,
अगर 8 जून को ही भेज दिया था प्रिस्क्रिप्शन उनके पास और दवाइयों का नाम भेज दिया था, तो फिर सडनली इनको व्हाट्सएप मैसेज आज क्यों दिखाई दे रहा है और आज क्यों कंप्लेन कर रही हैं?